गुरु प्यारी साध संगत, बहुत समय के बाद हमें और आपको ये मौका मिला है कि हम सत्संग से, महापुरुषों के जीवन से अपने जीवन में क्या सीख सकते हैं, क्या प्राप्त कर सकते हैं, इस शुभ घड़ी को हम अपने जीवन में आत्मसात करें। सत्संग का अर्थ सिर्फ इतना है कि आप जो भी महापुरुषों ने पाया उस दृष्टिकोण, उस नज़रिए को जीवन में धारण कर रहे हो, उससे कुछ सीख रहे हो या नहीं सीख रहे। और जब जब ये एक छोटी सी बात आपके जीवन में धारण की आ जाएगी कि जब से दुनिया बनी है तब से महापुरुषों ने जीवन जीने का एक अलग नज़रिया हमारे सामने रखा है। अगर आप सुबह से लेकर शाम तक संसार में चिंताओं में जीवन जी रहे हो तो वो तरीका कैसा होगा कि हम चिंता मुक्त अपने जीवन को जी पाएं। वो तरीका क्या होगा जिसमें हम परेशानियों से दूर हट सकें। वो तरीका क्या होगा जिससे हम संसार में परेशानियों में रहते हुए भी उससे बचे रह सकें। ये वो तरीका है, वो ज्ञान है जिसे किसी संत की शरण में बैठ के जाना जा सकता है। पीपा जी एक बड़े संत हुए, उन्होंने एक बात को कहा है, कहा जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पाए, पीपा प्रणमय परम तत्व को सद्गुरु होए लखाए। सारा संसार शांति को, सुख को बाहर ढूंढ रहा है। कोई कहता है कि ज़्यादा काम करोगे, ज़्यादा वैभवता होगी, समृद्धि होगी तो शायद सुख मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी, चिंताओं से छुटकारा मिल जाएगा। पर पीपा जी महाराज कहते हैं ये संसार बाहर से अंदर की तरफ नहीं है। बाहर का सुख तुम्हें अंदर नहीं ले जाएगा। तुम्हारे अंदर सारे जीवन में जीवन को सार्थक करने की कुंजी उस परमात्मा ने छुपा रखी है। अगर तुम सुख चाहते हो तो वो बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर से शुरू होना है। तुम शांति चाहते हो, तुम समृद्धि चाहते हो, तुम चाहते हो जीवन में ठहराव हो, चिंता मुक्त जीवन हो, तो वो बाहर से नहीं शुरू होगा। बाहर जितना तलाश करोगे तुम भ्रम में रहोगे। तुम्हारे जीवन में जो भी बाहर है उसकी जो कुंजी है, उसकी जो शुरुआत है वो इस पिंड के अंदर है, शरीर के अंदर है। और अगर आपको ये जीवन में भेद समझ में आ जाए कि परमात्मा ने जो कुछ भी आप पाना चाहते हो उसके लिए आपको उसका एक छोटा स्वरूप ये शरीर के रूप में दिया है, इस शरीर से शुरुआत करो, तो आपको आश्चर्य होगा कि आप अपने जीवन में कुछ चीज़ें तन करके, कुछ चीज़ें मन करके, कुछ चीज़ें बुद्धि विचार करके जीवन में सारी चीज़ों का इलाज पा सकते हो। बहुत सी चीज़ें तो शारीरिक रूप में कैसे जीना है इससे आ जाएंगी। तुम्हारे शरीर के रोग, स्वास्थ्य, तुम जीवन में कैसे अच्छे रह सकते हो, ज़्यादा जीवन कैसे अच्छा गुजार सकते हो, ये शारीरिक कुछ चीज़ों का इधर उधर बदलाव करके आ जाएंगी। कुछ चीज़ें विचार के बदलाव करके आ जाएंगी। अगर तुम्हारे विचार दुनिया की हर एक चीज़ में ग्रसित हैं, उसमें बंध रहे हैं, तो उसको बदलने से तुम्हारे जीवन में वैचारिक मुक्ति आ जाएगी। और उसके ऊपर कुछ चीज़ें तुम्हारे अंदर में अनुभव से आ जाएंगी। अगर तुम बाहर की चीज़ों में बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, उससे ठीक विपरीत अगर तुम्हें अंदर से कुछ अनुभव होना शुरू हो जाए तो तुम्हारे जीवन की भागदौड़ खत्म हो जाएगी। तो पीपा जी महाराज कहते हैं संत की शरण तुम्हें अपने जीवन में, अपने शरीर में खोजी बनने के लिए आगे ले जाना चाहती है। और इसके लिए समय समय पर बहुत सारे साधन बनाए गए। अभी एक दो दिन पहले की बात है, कल ही का जिक्र है, मैं घर गया, एक सत्संगी भाई के यहाँ एक बच्चे का जन्मदिन का प्रोग्राम रखा गया। तो मैंने कहा बड़ी जल्दी में प्रोग्राम रख लिया, अपने समय कम था,
1 महीने बाद रख लेते, मुझे 1 महीने बाद बुला लेते। तो कहने लगे भैया जी गर्मी हो जाती, हमने सोचा जल्दी कार्यक्रम निपट जाए। फिर कहने लगे 9 दुर्गे भी आने वाले हैं, लोग उस वक्त नहीं आते तो हमने कल ही रख लिया। तो मैंने उससे पूछा 9 दुर्गे में क्या करते हो आप? कहने लगे बड़ी आसान सी प्रक्रिया है, 9 दिन हम अपने जीवन में कुछ बदलने की कोशिश करते हैं। रोज जो कर रहे हैं उससे ठीक विपरीत। रोज अगर हम बहुत ज्यादा चीजों को लेकर चिंता करते हैं तो 9 दिन हम कोशिश करते हैं कि 9 दिन ईश्वर को साक्षी मान करके, अब कुछ लोगों ने उसे शक्ति स्वरूप मान लिया, साक्षी मान करके अपने जीवन में चिंता मुक्त जीवन जीना चाहते हैं। हम हर रोज सुबह और शाम प्रार्थना कर लेते हैं। मैंने कहा और क्या करते हो? कहने लगे हम उपवास रखते हैं। हालांकि उन्होंने व्रत बोला, व्रत और उपवास में क्या अंतर है ये बात आपको पता है। कहने लगे हम व्रत रखते हैं, भोजन कम खाते हैं, शरीर को बदल लेते हैं। मैंने कहा और क्या करते हो? कहने लगे 9 दिन के बाद हम कन्या खिलाते हैं। ये सारी चीजें उन्होंने मुझे बताई। तो कहने लगे इसमें कुछ कर्मकांड तो नहीं है? मैंने कहा कर्मकांड तब तक नहीं है अगर आप इसमें एक छोटी सी चीज को ध्यान में रखो। अगर आप कहो कि मेरा उपवास रखना क्या सही है, शारीरिक दृष्टि से अगर आप दिन में 10 बार खाते हो और आपके पास 2 दिन ऐसे मिल जाएं जिसमें शरीर को भोजन ना दिया जाए तो उपवास अमृत के समान है। उपवास तो बहुत अच्छी चीज हो गई। आप हर रोज किसी को मना नहीं करते, आप किसी के घर जाओ लोग स्वागत सत्कार करते हैं, आप नहीं मना कर सकते। जब व्रत का दिन हुआ तो आप कहते हैं मेरा उपवास है, मेरा व्रत है, सीधे से लोग मान जाते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं। एक झटके में चिंता मुक्त हो गए। अब पता है 2 दिन 4 दिन जितने दिन भी शरीर को हमने साफ रखना है उतने दिन हम उपवास से, व्रत से अपने शरीर को सुधार सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं। अगर आप कहें कि मैंने 9 दिन तो कम से कम ऐसे निकाले जिसमें मैं प्रयास करके उस ईश्वर को याद करूंगा, इसमें कोई कर्मकांड नहीं। अगर मैं आपसे कहूं 9 दिन के बाद आप कहें कि मुझे कन्याओं को खिलाना है, तो मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, आप कन्या को बचपन में तो खूब भोग कर रहे हो कि ये तो देवी है, देवी को हम भोजन करा रहे हैं। तो मैंने सिर्फ एक बात उनसे कही, मैंने कहा सिर्फ बचपन में ही बच्चों को देवी ना मानना, जब वो थोड़ा बड़ी हो जाए तो भी उसे ही देवी मानना। वो अगर तुम्हारे जीवन में एक समय ऐसा आ जाए जब पढ़ लिख जाए तो उसकी प्राथमिकता देखना, उसे अपने जीवन में योग्य बनाना हमारे जीवन की सबसे सशक्त चीज हो सकती है। एक बच्चे को आपने बड़ा किया, खूब पढ़ाया लिखाया और पढ़ा लिखा करके उसकी योग्यता उससे छीन लिया आपने, कितना बड़ा पाप हो जाएगा। आपने उसको सब कुछ दिया और फिर कहा कि तुम अपने जीवन में वो न कर सकोगी जो तुम करना चाहती हो। देवी का रूप यह हुआ कि आपने उसको सशक्त बनाया, उस वक्त सशक्त बनाया जिस वक्त उसकी जरूरत थी। जब तक आपके घर में थी तब तक तो वो सुरक्षित थी, पर जब वो आपके घर से बाहर जाए तो वो मजबूत होकर जाए। जब वो आप बाहर जीवन जिए तो मजबूत जिए। अब क्या इसमें कोई कर्मकांड है? कोई कर्मकांड नहीं, पर सिर्फ एक चीज कर्मकांड होती है, तुम डर कर ये काम करने लगो, भय में ये काम करने लगो। अगर मैंने ये 9 दिन व्रत नहीं रखे तो मेरा अनिष्ट हो जाएगा, कोई अनिष्ट नहीं होने वाला। अगर मैंने 9 दिन ये व्रत नहीं रखे तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, कुछ बर्बाद नहीं होने वाला। बर्बादी उसी दिन से शुरू है जिस दिन से तुमने जीवन में उस प्रभु को बुला दिया। अगर वो बर्बादी तुम्हें नहीं लग रही है तो जो कहा करते थे 9 दुर्गा 9 व्रत रखने और नहीं रखने से तुम्हारे जीवन में कोई अन्याय नहीं हो जाएगा, पर तुम्हें ये बात समझनी है कि जीवन में जो बंधन तुम्हें बांध रहा है, डर से, भय से, जो तुम्हें मुक्ति नहीं दे रहा है, जो तुम्हें स्वतः अपने जीवन में खुशी से किसी काम को करने की तरफ नहीं ले जा रहा है, जिसके पीछे भय जमा हो गया है, वो भय कभी तुम्हें सही दिशा में नहीं ले जाने देगा।
तो जो लोग अपने जीवन में ये भेद समझ गए कि ऋषियों ने, मुनियों ने, बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों ने ये तमाम व्यवस्थाएं शुरू की, इसलिए शुरू की कि तुम अपने जीवन में शरीर से, मन से और अंतरात्मा से जीवन में विकास की तरफ चलो। तुम शरीर शुद्ध रखो, तुम मन शुद्ध रखो और तुम अपनी नियति भी शुद्ध रखो। जीवन में आगे कैसे जियोगे इस बात को भी तुम संभाल कर रखो, तो इससे बड़ा धर्म कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए हुजूर कहा करते थे, हमें अपने जीवन में अपने आचरण से धर्म को पालना चाहिए। हमारे कहने से धर्म नहीं पलेगा, हमारे आचरण में अगर हमने जीवन जिया तो वो जीवन में धर्म सार्थक होगा। तो अगर आप उपवास रखते हो, शायद अपने शरीर के लिए सबसे सुंदर चीज करते हो। अगर आप मन शांत करने के लिए सुबह शाम अपने गुरु का नाम लेते हो, तो शायद अपने मन के लिए सबसे सुंदर काम करते हो। अगर अपने जीवन आचरण के लिए अपनी बाहरी व्यवस्थाओं में कुछ सुधार रखते हो, आपको पता है मेरे घर में बेटा हुआ, बेटी हुई, दोनों को मैं क्या आदर्श दे पाऊंगा, दोनों के लिए मैं कैसा जीवन बना पाऊंगा, दोनों को मैं क्या सिखा पाऊंगा। वो आदर्श अगर आपने ध्यान में रखा तो आपका एक एक प्रयास आपके जीवन में आपको आगे ले जाएगा। तो जो कहा करते थे, धर्म सिर्फ ईश्वर के लिए संसार में जगह जगह भागना दौड़ना नहीं है, अपने आप को इस तरीके का बनाना है जिसके अंदर वो ईश्वर वास करने लग जाए, जिसके अंदर वो ईश्वर की झलक पड़ने लग जाए, जिसके अंदर परमात्मा अपने आप तुम्हारे स्वरूप से दुनिया को दिखने लग जाए। तुम ही वो बन जाओ जिसके अंदर परमात्मा वास करता है। इसीलिए जब जब महाराज जी से पूछा गया तो महाराज जी सिर्फ एक बात कहा करते थे कि ए शरीर हरि मंदिर है, इसमें सच्चे की ज्योति। मंदिर कोई और नहीं है, मंदिर तुम्हारा ये शरीर है जिसके अंदर परमात्मा खुद वास करता है। बस दुख इस बात का है, इसमें भी ज्योति नहीं पड़ रही है, इससे अंधकार ही निकल रहा है। इससे हम किसी को कुछ बोलते हैं तो उसके सामने भ्रम ही फैल जाता है। लोग अगर हमसे बात करते हैं तो उस बात में कोई तर्क नहीं दिखाई देता, हमारी भक्ति में कोई खोज नहीं दिखाई देती। अभी कुछ दिन पहले मुझे हरिद्वार में एक बहन जी मिली, कहने लगी भैया कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अब सयाने हो गए, स्कूल जाने लगे, तो दूसरे जो बच्चे हैं वो कहते हैं अंडा खाया करो, अंडा खाने से बड़ा सेहत अच्छी होती है। मैंने इनसे बच्चों से कहा अंडा नहीं खाते, हम सत्संगी हैं। तो बच्चे कहने लगे अंडे में ऐसा क्या दोष होगा, क्या बुराई होगी। जब समझाने की बारी आई तो हम लोग कुछ नहीं बता पाए, हम लोग निरुत्तर हो गए, हमारे पास जवाब नहीं था। हम चुप होकर के कहने लगे ये तो गुरु जी की आज्ञा है, नहीं मानी तो तुम्हारा काम खराब हो जाएगा। मैंने कहा जब तुमने ऐसा बोला कि गुरु जी की आज्ञा है, और उस बच्चे ने एक बार मन में सोचा कि गुरु जी तो बड़े निष्ठुर हैं, बड़े गंदे हैं, अच्छी चीज खाने से मना कर रहे हैं, तो वो तुम्हारे गुरुजी को प्रेम करेगा या तुमसे नफरत करेगा। तुम्हें ये समझाना जरूरी था कि कोई चीज क्यों नहीं करनी है, समझाने से पहले समझना जरूरी था कि वो चीज क्यों नहीं करनी है। अगर तुमने खुद ही खोज नहीं करी है, अगर खुद ही नहीं जाना है कि कोई चीज क्यों नहीं करनी चाहिए, तो अपने आगे आने वाले जीवन में तुम क्या संस्कार दोगे, उन्हें क्या आचरण दोगे। हुजूर कहा करते थे संत मत खोज की तरफ तुम्हें ले जाना चाहता है, तुम्हें प्रश्न करने पड़ेंगे। अगर गुरुजी तुमसे कहते हैं नाम लो, तो तुम्हें पूछना पड़ेगा गुरुजी नाम लेने से मेरा क्या भला हो सकता है, भला मैं नाम ना लूं तो भी तो मेरा जीवन चल जाएगा। गुरुजी तुमसे कहें कि मैं मांस खाता तुम्हें दिखाई दूं तो मुझे बुरा बोलना, मांस खाना पाप है, तो तुम्हें प्रश्न करना पड़ेगा, तुम्हें पूछना पड़ेगा मांस खाने से ही क्या नुकसान हो जाएगा, शराब पीने से ही क्या नुकसान हो जाएगा। हुजूर कहा करते थे जब तुम प्रश्न नहीं करते, जब तुम सोच विचार नहीं करते, जब तुम आंखें मूंद कर किसी का पीछा करने लग जाते हो, तो तुम्हारे जीवन में धर्म तुम्हें धर्मांधता की तरफ ले जाएगा, कर्म और कांड के बीच का फर्क मिट जाएगा, तुम्हें सही चीज के बीच में बुराई दिखने लग जाएगी। संत तुम्हें इस सही चीज का अर्थ समझाना चाहता है। तुम्हारे जीवन में कोई चीज तब तक बुरी नहीं जब तक तुमने उस चीज का ज्ञान पा लिया है, समझ करके किसी चीज को कर लिया है। और बिना समझे किसी के पीछे भागने लगे, बिना समझे किसी चीज को करने लगे, कभी प्रश्न नहीं किया, तो तुम्हारी वो लाख कोशिश तुम्हारे काम नहीं आएंगी। तो हमें इस बात को समझना है
संसार में और ख़ास तौर से हमारे भारतवर्ष में जितने भी रीत रिवाज, जितने भी तरह तरह की पूजा पद्धतियाँ, जितने तरह तरह के साधन बनाए गए, उसके पीछे अलग अलग तरह का विज्ञान छुपा हुआ है। वो सारे साधन तुम्हें तुम्हारे जीवन में कुछ सिखाना चाहते हैं। वो ये नहीं कहते कि तुम बुरे बन जाओगे, वो ये कहते हैं अगर तुम समझ गए तो तुम्हारे जीवन में जागृति बनी रहेगी, तुम उठे रहोगे। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक बहन मिली, आज भी एक बहन मेरे पास आई, कहने लगी हम यज्ञ नहीं कराना चाहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं यज्ञ कराना चाहिए। मैंने कहा यज्ञ कराने से क्या बुरा हो जाएगा? यज्ञ नहीं कराने से और कराने से क्या तुम्हारे जीवन में फर्क पड़ेगा, ये तुम्हें विचारना पड़ेगा। ना यज्ञ करने से कुछ बुरा होगा, ना यज्ञ ना करने से कुछ बुरा होगा। तो अगर किसी चीज़ को ना करने से बुरा होगा तो उसका अर्थ समझ लेना जरूरी है। हो सकता है कुछ अच्छाई छुपी हो सकता है उसके पीछे तुम्हारे जीवन में किसी दिशा में आगे बढ़ने का कोई रास्ता छुपा हो। सिर्फ इसलिए चीज़ों को मना मत करो क्योंकि उस चीज़ का ज्ञान नहीं रखते हो। सिर्फ इसलिए चीज़ों को मना मत करो क्योंकि उस चीज़ को जाना नहीं है, तुमने जानने का प्रयास करो। इसलिए हुजूर कहा करते हैं संत मत सिर्फ आंखें मूंद कर चलना नहीं है, संत मत ऐसे गूढ़ विषयों को थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है। और आज के समय में हमारे और आपके जीवन में हम बहुत सी ऐसी परिपाटियों का खंडन करते हैं जिन परिपाटियों को हम जीवन में ध्यान साधना के लिए सहायक बना सकते थे, जिन्हें अपने लिए थोड़ा मददगार बना सकते थे, थोड़ा अपने लिए सहायक सिद्ध कर सकते थे। अब आप कैसे सहायक सिद्ध करेंगे? मैं हमेशा छोटी सी घटना सुनाता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक भाई मिले, कहने लगे भैया जी हम हर रोज़ 1 घंटा बैठते हैं भजन पे बैठने के बाद भी भजन नहीं बनता। मैंने कहा भजन पे बैठना और भजन पे किस तरीके से बैठे, इन दोनों के बीच में फ़र्क जानना ज़रूरी है। मान लीजिए आप दुनिया में बड़े व्यस्त रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, घर आने से ठीक पहले आपकी 2 लोगों से लड़ाई हो गई, लड़ते लड़ते आप घर पहुँचे, मन बड़ा ख़राब है, मन बड़ा खिन्न है। घर में पहुँचे, घड़ी देखी, मन में विचार आया भजन बैठने का टाइम हो गया। अब आप 2 मिनट के अंदर आंखें मूंद करके बैठ गए, क्योंकि नियम है, क्योंकि हमने एक रिवाज बना रखा है, इतने बजे से इतने बजे तक बैठना ही है। पर मन से तो हम उसी लड़ाइयों में जूझे हुए हैं जो अभी करके आए हैं, अभी अभी उन लड़ाइयों में उलझे हुए हैं। पूरा समय लड़ाइयों के बारे में सोचते रहे। जब आंखें खोली तो सोचा भजन तो कर लिया, नियम पूरा कर लिया, और उसके बाद आपके मन में हो कि बैठे तो भी कुछ लाभ तो हुआ नहीं। अब आप विचार कीजिए, इसमें भजन का दोष है या फिर आपने सही तरीके से उस चीज़ के भेद को नहीं समझा। अगर आप वही भजन किसी ऐसे समय करते जहां 2 लोग गुरु प्रेम की बात करके आपको अंदर से गुरु प्रेम की तरफ लालायित कर चुके होते, कभी ऐसे समय करते जहां सत्संग के बाद आपके मन में उस दर्शनों की चाह होती, कभी ऐसे समय भजन पर बैठे होते जब आपके खुद में अंदर इच्छा होती एक बार मुझे अपने ईश्वर के दर्शन हो जाए। हुजूर कहा करते थे समय वही है, जगह वही है, प्रयास वही है, बस आपने किसी चीज़ को करने का कारण बदला हुआ है। एक जगह भाव उससे जुड़ने का है, एक जगह भाव दुनिया के तमाम चीज़ों से तंग होने का है। तो आपको सिर्फ इतनी बात समझनी है, संसार में भक्ति बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है, पर उस भक्ति को करने के तरीके को आपको आसान बनाना पड़ेगा, आपको अपने जीवन को आसान बनाना पड़ेगा। जितने जीवन में हमने अलग अलग तरह के बंधन बांध रखे हैं उन बंधनों को छोड़ना पड़ेगा। जितनी जगह हमने जगह जगह अलग जगह अपने आप को जोड़ रखा है उस जुड़ाव को थोड़ा सा हल्का करना पड़ेगा। अर्जुन कहा करते थे हर एक इंसान की व्याधियाँ, हर एक इंसान के बंधन, हर एक इंसान की जटिलताएं अलग होती हैं। तो आपको अपने आप को खोजना ज़रूरी है, चिंतन मनन करना ज़रूरी है, अपने आप को थोड़ी देर देखना ज़रूरी है कि आप कैसे अपने गुरुजी से जुड़ पाओगे। एक आखिरी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। अभी कल मुझे एक भाई मिले, कहने लगे भैया जी हम भजन पे बैठते हैं तो तरह तरह के विचार मन में आने लग जाते हैं, वो विचार ना आया करे। मैंने कहा वो विचार आते नहीं हैं, वो विचार दिखाई देते हैं, दोनों में फ़र्क है। विचार आना तब हुआ जब तुमने पहली बार उस विचार के बारे में सोचा होगा। विचार दिखने का मतलब ये हुआ कि वो अंदर भरे पड़े थे, तुम मौन में शांति में बैठे,
तुमने थोड़ी देर फुर्सत के क्षण निकाले और तुम्हारे अंदर जो था वो निकल कर सामने आना शुरू हो गया। तुम घर में गए, तुमने घर में आज तक सफाई नहीं करी, अचानक एक दिन मन हुआ कि आज सफाई करें, तुमने कमरा खोला तो तुम्हें धूल मट्टी दिखाई देनी शुरू हो गई। ऐसा नहीं है कि उसी दिन धूल मट्टी किसी ने भरी अंदर, वो थी, तुमने आज उस दरवाजे को खोला है, तुमने आज उस दरवाजे को खोलकर देखना शुरू किया है। विचार बाहर से नहीं आते, बुराइयां बाहर से नहीं आती, जो धीरे धीरे हमने भरी हैं वो हमारे अंदर छुपी रह जाती है। जब आप भजन पर बैठोगे तो आपको अपनी व्याधियां दिखाई देंगी, कहाँ फंस गए हो ये दिखाई देना शुरू हो जाएगा, उसको निकालना जरूरी है। तो जो कहा करते थे, सबसे सुंदर एक व्यवस्था है कि जब भी तुम्हें भजन करने का मन करे, तुम टाइम मत देखना, ये मत सोचना कि 1 घंटा बैठना जरूरी है। तुम्हारे पास 5 मिनट हो उतना ही काफ़ी है, तुम्हारे पास 10 मिनट हो उतना ही काफ़ी है। और सबसे पहले जा करके आंखें बंद करके कहीं शांति से बैठ जाना। सबसे पहले जो अंदर हो रहा है वो सामने आना ज़रूरी है। बहुत सी चीज़ें आएंगी जिसकी तुमने कल्पना नहीं की होगी, कभी चिंताएं, कभी डर, कभी घबराहट, कभी तरह तरह की चीज़ें, उनको निकल जाने देना। धीरे धीरे जब वो तुम्हारा पीछा छोड़ेंगी तब तुम गुरु जी के नाम लेने के लिए तैयार होगे, तब तुम गुरु जी से गुरु मांगने के लिए तैयार होगे। जब तक मन का ये बोझ नहीं उतरेगा तब तक तुम गुरु से गुरु को भी नहीं मांग पाओगे, तब तक तुम गुरु जी से याद के लिए 2 पल उनकी तरफ जोड़ नहीं पाओगे। तो थोड़ा सा अभ्यास ज़रूरी है। तो मैं आपको सिर्फ एक बात कहता हूँ, अपने बाहरी जीवन में हमें सुधार करना है, अपने आंतरिक जीवन में हमें सुधार करना है, और हो सके तो 5-10 मिनट अपने दिन में ज़रूर निकालने हैं जहाँ आप शांति से बैठो और सिर्फ देखो अपने आप को, जो अंदर हो रहा है उसे निकल जाने दो। धीरे धीरे आप उस स्थिति में आ जाओगे जहाँ आपको बाहर और अंदर का भेद दिखाई देगा, जहाँ आपको गुरु के दर्शनों की चाह बनने लग जाएगी। वो चाह ही है जो आपको आपके गुरु से जोड़ने का काम करेगी। तो आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं, जीवन में बड़ा सुंदर अवसर मिला है, पर इस अवसर का जो लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें बहुत एकाकी होना पड़ेगा। 10 मिनट ही सही, पर सिर्फ अपने गुरु जी के लिए दुनिया से अलग हो जाओ और 10 मिनट अपने गुरु जी को दे दो। और इस बात को आप जितना प्रेम भाव से कर सकते हो उतना प्रेम भाव से किया करो, ताकि जीवन का आपको लाभ मिले। एक आखिरी बात मैं कह के अपनी बात समाप्त कर देता हूँ, क्योंकि नवरात्रि 9 दुर्गे का समय चल रहा है। बहुत से लोग इसमें व्रत रखेंगे, बहुत से लोग तरह तरह से इसमें अनुष्ठान करेंगे। मैं आपको एक चीज़, आपका भय निकाल देना चाहता हूँ। आपको लगता है कि हमारे घर में छोटा सा मंदिर है, हमारे घर में देवी का रूप है, हम जो है व्रत नहीं रखेंगे, हम पूजा नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप ये बात गांठ बांध लीजिए, जिसका राखा ईश्वर होता है उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। अब ये बात आपने जब धारण कर ली कि मेरा कुछ गलत नहीं होगा, उसके बाद आप जो भी करना चाहते हैं आप स्वेच्छा भाव से करें। आपको लगता है आपके घर की परिस्थिति ऐसी है, आपको सबके साथ मिलकर चलना है, आप चलिए। आपको लगता है मुझे नहीं करना, आपकी इच्छा, आप मत करिए, कोई नुकसान नहीं होगा। आपको लगता है मैं व्रत रखना चाहता हूँ, उपवास रखना चाहता हूँ, अगर आप उसको शारीरिक दृष्टि से करें तो मैं आपको कहूँगा कि आप व्रत मत रखना, उपवास रखना, अगर करना ही है तो। अगर आप छोड़ना ही चाहते हो तो ईमानदारी से छोड़ो, फिर उसमें कंजूसी मत करो। ऐसा मत करो कि तुम कहो कि दाल रोटी तो छोड़ दी, पर जो है और 56 पकवान ले आए और कोशिश कर रहे हैं कि और ज़्यादा आनंद से दिन गुजरे। अगर त्यागना ही है, अगर एक ही दिन है तुम्हारे पास, 9 में से एक ही दिन चुना है, तो ईमानदारी से ही चुन लो उस दिन। फिर कोशिश करो कि उस दिन उपवास रखो, उस दिन व्रत मत रखो। ये मत करो कि उस दिन और 10 तरह के व्यंजन खाएंगे। कम से कम उस एक दिन ईश्वर के लिए, अपने लिए, अपने शरीर के लिए एक दिन शांति से गुजारो। दूसरी चीज़ ये, अगर तुम मानते हो कि जो बेटियां होती हैं वो ईश्वर का रूप होती हैं, देवी का रूप होती है, मैं कहूँ या नहीं कहूँ आप मानोगे ज़रूर। अभी 9वें दिन आप ढूंढोगे कि कहाँ कोई मिले और उसको कन्या खिला के काम पूरा किया जाए। तो अगर मानना ही है तो फिर ईमानदारी से मानो। अगर तुम्हारी बेटी, अगर दूसरे की बेटी देवी का रूप है तो फिर ये थोड़े दिन मत मानो, फिर पूरे समय तक मानो।
फिर ये मान लो कि हमें उसको सशक्त बनाना है। अपने घर की बेटियों को, माँओं को, बहनों को, अपने घर की हर एक छोटी से छोटी उस देवी को हमें ऐसा सशक्त बनाना है कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो, वो अपने निर्णय खुद ले सके, वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सके, वो अपने जीवन में आगे से आगे बड़ी मजबूती से जा सके। अब उसमें आप बेईमानी करोगे तो आज चाहे 10 कन्या खिलाओ, 10 देवी खिलाओ, देवी प्रसन्न नहीं होगी। और जिस दिन तुम बेईमानी करोगे उसी दिन घाटा होगा, उसी दिन तुम्हारा नुकसान होगा। तो कम से कम जो गुरु पथ पर चल रहे हैं उन्हें इस छोटी सी छोटी चीज़ के सार तत्व को पकड़ना है, छोटी सी छोटी चीज़ के भेद को पकड़ना है। तो मैं आपसे यही कहता हूँ कि कम से कम हम सब में जो गुरु जी को प्रेम करते हैं उनके अंदर एक भाव होना चाहिए कि अगर हम बेटियों को देवी का रूप मान रहे हैं तो हम उनको सशक्त बनाएंगे, पढ़ने लिखने पर जोर रखेंगे, उनको खूब योग्य बनाएंगे, उनको खूब आगे बढ़ाएंगे और उनको इस योग्य बनाएंगे कि वो अकेले ही बड़े बड़े काम कर सकें, वो अकेले ही बड़े बड़े संग्राम अपने बल पर हल कर सकें। तो ऐसा हमने बनाना है ताकि हम सही मायनों में इन पर्वों का सही स्वरूप अपने जीवन में धारण कर सकें। तो आप अगर इस पर्व को मना रहे हैं, कोई इसकी चिंता मत करें, बस आप ये चीज़ ध्यान रखें, उसके मर्म को भी पकड़ लें, उसके सार तत्व को भी पकड़ लें कि आप अच्छे से ही करेंगे। अगर करेंगे तो आप अपने ईश्वर को साक्षी ही मानकर करेंगे। अगर 9 दिन दे दिए अपने मालिक को तो फिर ईमानदारी से ही देंगे, फिर कुछ पाप कम करेंगे, फिर कुछ बुराई कम करेंगे, फिर कुछ गाली गलौज कम करेंगे, फिर कुछ एक दूसरे की बुराई कम सोचेंगे। और आप जिस दिन ये संकल्प ले लोगे, मुझे पूरा विश्वास है आप 1000 लोगों से बहुत बेहतर हो जाओगे। संसार में, समाज में हजारों लोग होंगे, हजारों लोग होंगे जो प्रयास करेंगे जीवन में ये करो वो करो, आप ये छोटा सा काम करके उनसे बहुत बेहतर हो जाओगे। तो सिर्फ इतनी बात मेरी आपके लिए है कि जब हम गुरुपथ पर चल ही पड़े हैं तो कुछ अच्छा ही करें, जीवन में कुछ अच्छे ही बनकर दिखाएं, जिससे वो ईश्वर राजी हो हमसे, वो प्रभु हमसे राजी हो, वो हमारी हर एक चीज़ पूरी करने के लिए तैयार हो। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। आज का सत्संग कार्यक्रम समाप्त होगा। एक छोटी सी बात मुझे और कहनी है, हालांकि बातें तो बहुत सारी हैं। आप बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो थोड़ा सा कुछ चीज़ों का अगर ध्यान दें तो आपके जीवन में आपके बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे। अभी पिछले बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ हमारी बहुत सी माताएं, बहनें, भाई मेरे पास आते हैं। जब वो मेरे पास आते हैं तो अगर 10 लोग आए तो 9 लोग ऐसे होते हैं जो शरीर की बीमारी से ग्रसित होते हैं। मैं कई चीज़ें बताता हूँ जिसको आप अपने जीवन में ले आएँ, जिससे आप अपने जीवन को ठीक रखें। अभी पिछले दिनों बहुत से लोग ऐसे आ रहे हैं जो शरीर के दर्द से बहुत परेशान हैं। कोई भाई बहन आए कि मेरे पूरे पैर में पूरे 24 घंटे दर्द रहता है, सर में दर्द रहता है, मेरी पीठ में दर्द रहता है, मेरे और तरह तरह के कष्ट बने हुए हैं। सिर्फ दर्द की बात कर रहा हूँ अभी मैं। आप सभी माताएं बहनें अगर एक छोटी सी बात का ध्यान रखें, आपकी जो रसोई है, रसोई, भारत की रसोई दुनिया की सबसे अद्भुत रसोई है। देखिए मैं बाहर विदेश भी जाता हूँ, आप जब बाहर विदेश जाएंगे तो जो आपके घर में औषधियाँ हैं बाहर नहीं मिलेंगी आपको। आपको चमत्कार है कि आपको परमात्मा ने इतना सब कुछ दिया है। आप अपने घर में जाएंगे, आपके घर में अजवाइन है, सौंफ है, जीरा है, आपके घर में मेथी दाना है, अदरक है। बाहर जाके देखिए आप विदेश में कुछ नहीं है, सिर्फ नमक से खाना खा रहे हैं, सिर्फ नमक से रोटी खा रहे हैं, कुछ नहीं है उनके पास। अब आपके घर में भगवान ने, ईश्वर ने औषधि वो आपके रसोइयों में दे रखी है। मैं कई बार लोगों को देखता हूँ, अगर आपके घर में मेथी दाना हो, आपके घर में जीरा हो, अजवाइन हो, सौंफ हो, अदरक हो, आंवला हो, ये 5-6 चीज़ें आपके घर में हो और फिर आप परेशान रहें कि हमें तो दर्द हो रहा है, तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि बताइए ये तो ऐसे ही हो गया कि चिराग तले अंधेरा, घर में सब कुछ मौजूद है और हम डॉक्टरों की ही दवाई खाएंगे, हमें डॉक्टर ही जिंदा करेंगे वरना हम जिंदा लायक नहीं हैं। तो आप छोटी सी चीज़ समझ ले तो आपका बड़ा उपकार हो जाएगा। अगर ये 5-6 चीज़ें जो मैंने बोली, अगर आप इसको पानी में थोड़ा सा गर्म करें, आधा पानी रह जाए, रोज पीने लगे, तो आपके 80% दर्द शरीर के ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। अगर आपको बिना पैसे ये काम होता हो, अगर आपकी बीमारियां, अगर आपका दर्द सिर्फ ये छोटा सा काढ़ा बनाकर पीने से ठीक होता हो,
तो बताइए ये ईश्वर की कृपा है कि नहीं है। अब आप कहें कि हम खुद कर भी नहीं सकते हैं, कोई बनाए और पिलाए हमें, तो ये तो बड़ा आलसी काम हो गया। अब इस आलस के लिए तो कोई दवा नहीं है। तो आप अगर आपके पास इतना सब मौजूद है तो आप अपना ध्यान खुद रखिए। और मैं माताओं बहनों को विशेष तरह से कहना चाहता हूँ, आपके पास ईश्वर की बहुत कृपा है। आप रसोई की मालकिन हैं। रसोई में भगवान ने, धन्वंतरी ने आपको इतनी सारी चीज़ें दी हैं, आप बस समझिए उसे। ये सिर्फ स्वाद के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि खाना बहुत स्वाद बना दिया पर जब दर्द होने की बारी आई तो सिर्फ डॉक्टर दिखाई दे रहा है, हम सिर्फ गोली ही खा के बचेंगे। तो ये हमारे मन की व्यवस्था हमें बदलनी है। हम सब लोग खुद स्वस्थ होंगे और खुद स्वस्थ होने के 2 तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। पहली चीज़ ये, अपनी औषधियों को समझ जाइए। तो बहुत से लोग इस चीज़ को अगर नहीं समझते हैं तो एक छोटी सी पुस्तक एक हमारी बहन ने बनाई है, वो यहाँ पर मिलती है, जीवन अमृत नाम से। बहुत पतली सी पुस्तक है, उसको ले जाइए और रट लीजिए। उसके 15-20 पन्ने हैं, ज़्यादा देर नहीं लगेगी, आप 2-4 बार पढ़ेंगे आपको रट जाएगी। उसके बाद वो सारी चीज़ें आप घर में ही ठीक कर सकते हैं अपनी। दूसरी चीज़, आप आहार को समझ लीजिए। आहार आपके जीवन में आपके शरीर को चलाने के लिए है। तो जितनी ज़रूरत हो अगर उससे कम खाओगे स्वस्थ रहोगे, ज़रूरत से ज़्यादा खाओगे बीमार रहोगे। सीधी सी कुंजी रट लो। अगर भूख नहीं है फिर भी खा रहे हो तो उसका मतलब क्या हुआ कि डॉक्टर हमें सामने यमराज की तरह दिखाई देना शुरू हो जाना चाहिए कि हमने अभी ये किसी के कहने पे खा लिया, अब हमें जाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, बिल्कुल पक्का है। इसका मतलब है भूख लगे तो ही खाओ, भूख से कम खाओ, ज़रूरत ना हो तो मत खाओ। कोई ज़रूरत नहीं है कि ज़्यादा खा करके आपके ज़्यादा जीवन अच्छा हो जाएगा। आप शरीर में भोजन को लालच से मत जोड़ो, भोजन को लालसा से मत जोड़ो, और इसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। मैं सच कहता हूँ ये आसानी से नहीं होगा। अभी कोई आएगा लड्डू दिखाएगा आपको, आपके सारे ज्ञान धरे रह जाएंगे। आप कहोगे एक लड्डू तो खा ही सकते हैं, इसमें क्या बुरा हो जाएगा, और एक एक करके ही आप सारे काम बिगाड़ोगे। तो इसीलिए आपको थोड़ा संयम करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको हट करना पड़ेगा, थोड़ा सा लगाम खींचनी पड़ेगी कि क्या सच में मेरे को भूख लगी है तो आप उस ईश्वर का दिया जो भी प्रसाद मिले खाओ। पर अगर नहीं लगी है तो ज़बरदस्ती किसी के यहाँ मेहमान मत बनो, ज़बरदस्ती किसी का भोग मत पको, क्योंकि जरा सा भी अतिरिक्त किया तो फिर आप दवाइयों के चक्कर में पड़े रहोगे, गुरुजी की भक्ति तो बहुत दूर हो जाएगी। तो आपके लिए बहुत छोटा सा महामंत्र है, भूख लगे तो ही खाना है, अगर भूख ना लगे तो ज़बरदस्ती खाने में नहीं पड़ना है। और दूसरी चीज़, अपनी रसोई समझनी है। अगर रसोई समझ गए तो ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा हम पे हो गई। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आज का कार्यक्रम समाप्त होगा, एक प्रार्थना होगी, उसके बाद आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। मैं बस छोटी सी चीज़ बता दूं आपको, अभी जो भाई बहन मुझसे मिल चुके हैं वो भाई बहन पहले दूसरे भाई बहनों को अवसर देंगे जो नहीं मिले, क्योंकि मुझे भी बहुत जल्दी जाना है। आज थोड़ा दूर का सफ़र है, कल सुबह मुझे कुछ दिनों के लिए देश से बाहर जाना है, और अगले महीने के पीलीभीत और बरेली के सत्संग से पहले मैं आ जाऊंगा। तो आप आराम से अगले महीने मुझे दोबारा मिल लेंगे, इसलिए कोई भागा दौड़ी हड़बड़ी की ज़रूरत नहीं है। जो मिल लिए वो उसी को मान लेंगे, और जो नहीं मिले उनको मौका दे देंगे। अभी थोड़ा सा समय रहेगा तो सत्संग के बाद आराम से मिलेंगे। अभी प्रार्थना होगी, सभी भाई बहन प्रार्थना में बहुत प्रेम से सहयोग करेंगे, उसके बाद आगे का कार्यक्रम चलेगा।